हेलो फ्रेंड्स, मेटा एप्लीकेशन का एक नया वर्जन रिलीज कर दिया गया है। इसमें आपका जो वर्जन नेम है वो है 2.1 और इसमें क्या क्या बिग बग फिक्स हो गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और क्या नया अपडेट हुआ है वो आपको बता देता हूँ। नए अपडेट में अब जो शेड्यूल कैंपेन्स होते हैं उसको पॉज करने का भी ऑप्शन रहेगा और कैंपेन रिपोर्ट जैसे पहले आप नहीं डाउनलोड कर सकते थे वो डाउनलोड कर पाएंगे। वेलकम का भी बोट आप बना पाएंगे, मतलब कोई भी किसी कुछ भी तरह का जो फर्स्ट मैसेज भेजे तो उसको एक वेलकम मैसेज आए। कॉल टू एक्शन का मैं यूआरएल बटन वगैरह भी ऐड कर दिया हो गया, तो ये भी हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट बताता हूँ इसमें आपको जो बग फिक्स हुए हैं। जैसा कि जो लास्ट वर्जन आया था तो हमने रिफ्यूज किया था सबको कि भाई इसमें अभी कुछ बग्स हैं, तो जिस वजह से अभी कोड को अपडेट ना किया जाए। तो अभी आप कोड को अपडेट कर सकते हैं, अभी सब कुछ वेल टेस्टेड है। अब इसमें जो पहले क्या वाला वर्जन था उसमें एक प्रॉब्लम थी, जिसको हमने इस वजह से रोक रखा था कि अभी अपडेट आप मत कीजिए। वो ये था कि एक तो डिलीटेड एजेंट जो है वो अपडेट नहीं हो रहा था, जिसको चैट आप साइन कर रखी है तो वो अपडेट नहीं कर पा रहे थे, वो हो गया है। मतलब एजेंट के जितने भी इशू थे वो फिक्स हो गए हैं, एडिट करना डिलीट नहीं कर पा रहे हम उसे, या जो भी इशू थे सारे हो गए एजेंट से रिलेटेड, जो नया फंक्शन एजेंट का आया था। ठीक है। और जो एरर आ रहा था शेड्यूल कैंपेन के अंदर वो भी फिक्स हो गया है। और जो बॉट को पॉज और डिलीट करने का ऑप्शन था वो नहीं हो रहा था, अभी वो भी हो गया है। तो ये सारा कुछ हो गया। तो आज की वीडियो में हम जो है इसको इंस्टॉलेशन करना भी, अपडेट कैसे करना है वो सीखेंगे। अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपने हमसे लिया हुआ है, तो आपको ये बहुत ही कम कीमत पे आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। ये अपडेट आप सिर्फ 200 रुपीज में मिल जाता है। जीएसटी 18% इसका लग रहता है, आपको इनवाइस जरूर मिलता है। और अगर आप हमारे से पहले से ये कोड नहीं लिया हुआ है तो आपको ये कोड आप हमसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 7009753807 पे। नाउ इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अभी हम इसको सीखते हैं कि अपडेट करना कैसे है। जैसे ही आप अपडेट कोड आपको मिलेगा, अपडेट मिलेगी फाइल्स, तो वो पूरी की पूरी फाइल्स को आपको अपडेट कैसे करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो पहला तो आपको कुछ प्रिकॉशंस देखने पड़ेंगे, कुछ अगर आपने पहले से अपने कोड के अंदर जो एग्जिस्टिंग कोड आपने परचेज कर रखा है उसमें कुछ भी चेंजेस कर रखी हैं ऑलरेडी, फाइल्स कुछ बदली हुई हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, तो उस सारों का बैकअप लेके उसको अलग से रख लेना है ताकि आप उसे वापस रिप्लेस कर सको उस चेंजेस को। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जरूरी है कि अगर आपने कुछ अपनी तरफ से कोड में चेंजेस किया तो पहले पूरे कोड का ही पूरा एक बैकअप रख लीजिए अपने पास। उसके बाद क्या है, जब पूरे कोड का बैकअप रखा तो इसके अंदर एक पब्लिक के अंदर आपका जो कोड है, कोड के अंदर एक पब्लिक फोल्डर है जो मैं अभी दिखाऊंगा आगे। उसके अंदर अपलोड्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा आपको, उसका भी बैकअप आपके पास होगा ही ऑब्वियसली, जब आपने पूरा कोड का बैकअप ही अपने पास रख लिया है। तो वो उसमें क्या है, उसमें जो भी आपका जो यूजर्स हैं उन्होंने जितनी भी अपनी इमेजेस अपलोड करके रखी हुई हैं वो सारा कुछ उसके अंदर रहेगा, या जो भी इमेज अपलोडेड होती हैं वो रहेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा अपना जो है मेन जो चीज है इसके अंदर .env, इसमें आपकी डाटा कनेक्टिविटी के पासवर्ड रहते हैं। तो ये भी आपको अपना जो है फाइल है इसका भी बैकअप आपको चाहिए रहेगा। तो जब आप पूरा कंप्लीट बैकअप रहते हैं तो ये जो 3 फाइलें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं आपको रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद आप अपना कोड को रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा एक जगह पे आपको इंस्टॉल्ड नाम से फोल्डर बनाना है ताकि स्क्रिप्ट को पता चल जाए कि ये जो है अपना स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ताकि इसका दोबारा से डीबी फ्रेश डीबी नहीं तैयार करना है। तो वो आपको मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा। और उसको बनाने के बाद आपने कोड को अपलोड कर दिया, नए वाले को अपलोड कर दिया, ये फाइल को रिप्लेस कर दिया। ये अगर आपको चाहिए तो आपने ये काम भी रिप्लेस कर दी है दोनों फाइलें। ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कोड को लॉगिन करने के बाद, एक बार लॉगिन करने के बाद सेटिंग्स वाले पेज पे जाके क्लिक कर देना, ताकि अगर कुछ भी डेटाबेस का अपडेट होगा तो वो सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका डीबी भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि डीबी अभी आप पुराना यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यूजर्स बना हुआ है उसके अंदर।
और अगर भी कोड अपडेट करने के बाद कोई भी आपको एरर आ रहा है तो आप अपनी एक बार कैशे को पूरा का पूरा फ्लश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। कैसे करेंगे? आपके कोड में बूटस्ट्रैप नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर कैशे होगा, इसके अंदर जो भी हो उसे डिलीट कर देना। स्टोरेज नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर फ्रेमवर्क नाम से होगा, कैशे नाम से होगा, उसके अंदर डाटा नाम से होगा, उसके अंदर डाटा फोल्डर के अंदर जो भी होगा उसको हटा देना। सेशंस फोल्डर के अंदर ये पाथ को फॉलो करते हुए सेशंस फोल्डर तक पहुंचोगे, उसके अंदर जो भी है हटा देना। व्यूज फोल्डर के अंदर जो भी रहेगा हटा देना। तो आपका जो है यहाँ से सारी फाइल्स रिमूव करने के बाद आपकी एक से कैशे रिमूव हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली सारा आपका जो भी एरर है वो चला जाएगा। बाकी आपके पास बैकअप है ही, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपने वापस बैकअप को अपलोड कर लेंगे। तो ये करना कैसे, अभी हम ये देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो इसके लिए पहले आपने जहां पर भी अपना मेटा एप्लीकेशन डाला हुआ है वीपीएस सर्वर में या शेयर्ड होस्टिंग में, तो जहां पर डाला हुआ है वहां तक आ जाना है। तो ये आपका पूरा, उसके अंदर आपको एक कोड मिलेगा। इस पूरे के पूरे कोड को आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे सिलेक्ट ऑल कर लिया है और इसका पहले एक बैकअप ले लेना है। ठीक है, तो हम इसका बैकअप ले लेते हैं पहले। तो बैकअप मैं इसी के अंदर रख लेता हूँ और ओल्ड कोड नाम से मैंने बैकअप ले लिया। तो ये बैकअप अपने पास आपने लेने के बाद डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि इसका आगे रोल है, आगे आपको ये यूज होगा। तो ये बैकअप हो गया है। अभी इस बैकअप को हम डाउनलोड कर लेंगे अपने पास लोकल हार्ड डिस्क पे अपने कंप्यूटर में। तो ये डाउनलोड पे लगा दिया गया है, जैसे ही डाउनलोड हो जाता है मैं रिज्वाइन करता हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर कोड को डाउनलोड कर लिया गया है। ओल्ड कोड नाम से हमने इसकी फाइल बनाई थी, जिप फाइल। तो अब इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब जिप को खोल देते हैं। तो खोलने के लिए मैं इसको कट करके अंदर ओल्ड नाम से एक फोल्डर बना के उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और बाहर जो नया अपडेट फाइल आपको मिलेगी न्यू, उसमें न्यू वाला रख लेते हैं। नाउ ओल्ड वाले को एक बार एक्सट्रैक्ट करने पे लगा देते हैं और न्यू वाला हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ से एक बार हम सारे के सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, चाहे परमानेंट डिलीट कर दो क्योंकि बैकअप तो है ही हमारे पास। नाउ डिलीट होने के बाद हम नया कोड को अपलोड करेंगे। तो ये डिलीट हो गया पूरा। अब हम अपलोड के बटन से अपलोड करेंगे, ये बटन दबाएंगे अपलोड का और यहाँ पे क्लिक टू सिलेक्ट द फाइल, अपना उस पाथ पे जाएंगे जहाँ हमने नया कोड रखा है। तो इसमें हमने न्यू पे सिलेक्ट करके अब इसको लगा लिया। ये अपलोड हो गया, इसके बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट जो मैंने यहाँ पे बताया है बिल्कुल सेम वैसे प्रोसीजर पे जाएंगे। बैकअप तो हम पूरा का पूरा ही ले चुके हैं। अब बात आती है हमारी फाइल्स को हमने मूव कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये वाली फाइल आपको डालनी है जिसमें पासवर्ड हैं आपके डीबी के। तो इधर डाटा भी एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो जिप फाइल को जरूर डिलीट कर देना है। नाउ इसके बाद मेन बात आती है कि पहले इस फाइल को रिप्लेस कर लेना। तो इस फाइल को मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूं। और जो हमने अपने डाउनलोड करी थी ओल्ड कोड को, वहां से ये वाली सेम फाइल उठा लेते हैं। अपलोड से जाता हूं
ओल्ड कोड के अंदर गए और ये वाला फाइल है वो, जिसमें आपके पासवर्ड रहेंगे। डीबी कनेक्टिविटी और कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ अब जो है आपने एक काम और करना है, इंस्टॉल्ड दिखाना है, लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस बात का कि आपने स्टोरेज नाम से एक फोल्डर के अंदर इंस्टॉल नाम से एक ब्लैंक फाइल बनानी है। तो क्रिएट एन एम्प्टी फाइल नेम इंस्टॉल्ड। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और इंस्टॉल नाम से बनाने, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरेज नाम से फोल्डर है इसके अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर आके हमने एक फाइल बना लेनी है, इंस्टॉल्ड। दैट्स इट। ये बनाने के बाद अब अगर मैं मेटा लिख के एंटर करूंगा तो एक और चीज आ गया, पुराना वर्जन छोटे PHP वर्जन पे चल रहा था, तो अभी ये कह रहा है कि 8.2 पे चलेगा, तो अपना PHP का वर्जन भी एडिट कर लेना है। तो अपने होस्टिंग में PHP सिलेक्टर में जाएंगे, हम डोमेन सेलेक्ट करेंगे, मेटा API डॉट एसएमएस करो और वर्जन 8.2 लेके अपडेट कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश करता हूं दोबारा से मैं, ये भी एक बार यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना है। हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया। अभी आपने मेन काम करना है, एडमिन से लॉगिन कर लेना है। एडमिन से लॉगिन करके एक बार साइट सेटिंग पे जाके क्लिक कर लेना ताकि डीबी से रिलेटेड चेंजेस डीबी में चले जाएं, अपडेट हो जाए डीबी में। दैट्स इट, इतना ही काम करना है। वापस मैंने यूजर को लॉगिन किया है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एजेंट ऑप्शन मिल गया मुझे। एजेंट के अंदर हमने अब नए एजेंट्स भी तैयार कर लिए हैं। ऐड न्यू एजेंट बटन प्रेस करके हम नया एजेंट बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं खुद लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, newaagent@newagent.com डाल दिया। पासवर्ड न्यू एजेंट ही रख दिया, ऐसा है, मतलब कुछ भी आप रख सकते हो। इंसर्ट कर दिया। तो ये आपने एक और एजेंट भी बना पा रहे हैं। तो पहले हम डिलीट नहीं कर पा रहे थे, अब हम डिलीट करके देख लेते हैं। हम ये न्यू एजेंट को डिलीट करते हैं। तो ये बग था पहले, ये एजेंट अब डिलीट हो पा रहे हैं, ठीक हो गया ये बग। तो अब आके हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नया जो आया वो चैट का। चैट के अंदर कोई भी चैट आई है, पहले मान लो अभी मेरे पास सारी आ रही हैं चैट, इसमें से ये चैट से रिलेटेड है, वो सपोर्ट से रिलेटेड है, तो ये मैं मान लो सपोर्ट का एजेंट है रमन, तो रमन को पास ऑन कर दूंगा। तो अभी ये रमन को एकदम व्यू हो जाएगी जो पहले नहीं हो रही होगी। तो ऐसे आप चैट किसी और को असाइन कर सकते हैं, या कोई आपको असाइन हुई है तो वो माइंड से हम देख पाएंगे उसको। तो अभी मैं दोबारा से इसको ईश जो एजेंट बनाया हमने ISH के नाम से, इसको मैंने असाइन करता हूँ। और एक चीज और है इसमें आपको बताता हूँ कि अभी अगर मैं इस एजेंट को लॉगिन करूंगा तो इसको सारी ही चैट्स दिख रही होंगी। मैं यहाँ से लॉगिन एज कर देता हूँ, और एक बग है अभी जो कि फिक्स नहीं हुआ, वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इसको ऑल चैट्स नजर आ रही हैं। बैक टू योर एडमिन करेंगे तो नहीं जाएगा ये अभी फिक्स होगा नेक्स्ट अपडेट में। तो अभी के लिए आपको लॉग आउट ही करना पड़ेगा अगर एजेंट में आप आ जाते हैं। लॉग आउट करके मैं दोबारा से लॉगिन हो गया, और यहाँ पर ऐप के अंदर आएंगे, एजेंट में आएंगे, तो यहाँ पे शो ओनली असाइन चैट टू एजेंट, अगर आप ये क्लिक कर लेते हैं, अब आप एजेंट के पास जाते हैं लॉगिन एज अ। तो इस केस में जो चैट उसको असाइन की जाएगी, मान लो इश्क का काम है सपोर्ट का, तो सपोर्ट से रिलेटेड जो चैट उसके पास आएगी
वही उसे दिखेगी और सारी चैट नहीं दिखेगी। तो ये एजेंट वाइज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई भी कैंपेन लगाया हुआ है तो आप उस कैंपेन को की रिपोर्ट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड रिपोर्ट का बटन मिलता है। तो ये रिपोर्ट और सर्वर में से डिलीटेड है, तो मैं दूसरा कैंपेन पे आया, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड का किया बटन, तो ये मेरे पास रिपोर्ट उसकी डाउनलोड हो जाएगा। तो ये रहेगा, अभी आप डाउनलोड कर पाएंगे रिपोर्ट को। इसके अलावा अब आप कॉन्टैक्ट्स को पूरों को डाउनलोड करना चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पे फिल्टर का बटन दबाते हैं और डाउनलोड रिपोर्ट, तो आपके जितने भी ये 9694 कॉन्टैक्ट है ये सारे के सारे डाउनलोड हो जाते हैं। इसके अलावा आपने कोई ग्रुप को डाउनलोड करना है, मान लो ये कॉन्टैक्ट ग्रुप है, इस पे फिल्टर लगा कर देखते हैं 571 कॉन्टैक्ट हैं, तो ये डाउनलोड करने हैं तो ये डाउनलोड कर सकते हो। ये तो पूरा के पूरे कॉन्टैक्ट ही है, सॉरी। मान लो कॉन्टैक्ट 2 लेके मैंने फिल्टर लगाया, 93 कॉन्टैक्ट्स आए, डाउनलोड करना चाहता हूँ तो ये सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये फीचर भी रहेगा। इस नंबर को, मान लो रिशू नंबर को मेरे को कहीं और मूव करना है, ऐड टू ग्रुप, कोई नए ग्रुप में ऐड करना है, रिमूव टू होम ग्रुप या डिलीट ही कर देना पूरे कॉन्टैक्ट को, तो ये भी कर सकता हूँ। टेम्पलेट्स के अंदर पहले आप यही है, सेम है, लोड टेम्पलेट और टेम्पलेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है बोट। बोट के अंदर अब आप क्रिएट टेम्पलेट बेस्ड बोट बना सकते हैं जिसमें बटन भी जाते हैं, और क्रिएट मैसेज बोट भी बना सकते हैं जो नॉर्मल मैसेज बोट होता है जो आप पहले बना पा रहे थे। और रिप्लाई टाइप में एग्जैक्ट मैच हो जाए, व्हेन मैसेज कंटेन कोई एक वर्ड आ जाए उसमें, या वेलकम रिप्लाई व्हेन क्लाइंट सेंड द फर्स्ट मैसेज, जब भी आपका फर्स्ट मैसेज क्लाइंट भेजे तो क्या मैसेज आपकी तरफ से उसको जाए वो आ जाएगा। तो ये कॉल टू एक्शंस के भी हो गए इसके अंदर। तो इसके अलावा बात करें कि टेम्पलेट बेस्ड बोट, वो भी आप बना सकते हैं। कोई टेम्पलेट आपने बना रखा है तो अगर कुछ एग्जैक्ट मैच कर रहे वर्ड, जैसे उसने लिखा सेल, तो सेल से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट वाला बोट है वो चला जाए, या फिर मैसेज कंटेंट में कुछ ये वर्ड है तो वो चला जाए। तो क्या ट्रिगर हो, मान लो सेल ट्रिगर हो या एसएमएस ट्रिगर हो तो वो चला जाए। तो इस तरह से ये रहेगा बोट का। ऐप्स के अंदर आता हूँ तो ये चैट सेटिंग है, कोई नंबर आपको ब्लॉक करना है वो ब्लॉक कर सकते हो कि वो मैसेज ना करे इस नंबर पे। ये बॉट की सेटिंग है, अगर मैसेज आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है कई बार किसी भी एनी हाउ किसी भी रीजन से, तो ये मैसेज चला जाए उसके पास। प्लान्स में तो नॉर्मल कौन सा प्लान आपको मिला हुआ उस एजेंट को वो है। तो ये पूरा अपडेट था जो कि अब काफ़ी स्टेबल है, और ये आप अपडेट करवा सकते हैं। ये आपको अपने आप अपडेट करना रहेगा, आपको परचेज करना रहेगा अपडेट फाइल, जो ऑलरेडी कस्टमर है 200 रुपीज़ प्लस जीएसटी में मिल जाता है। और अगर आप कहते हैं कि अपडेट हमारे थ्रू हो तो अपडेट करने के अलग चार्जेस रहते हैं, नहीं तो इसमें मैंने वीडियो में आपको प्रॉपर समझा दिया है, आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।